नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उनमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वथा भवेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु जनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार की मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदय आंचल, मलय दादुर, निषाद गंध मदान, कारवीर महेंद्र, परियात्र क्रोच, पुरुषोत्तम शैल, नील त्रिकूट, चित्रकूट, वेकट श्रीशैल, गोकामुख नारद, विंध्य कलंजर कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में जहां-जहां भी जो पर्वत हैं वे सब के सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और भगवान शिव का विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नाद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण करके नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव और पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े-बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंदरवारों से सबकी शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे से तने से होने से वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग-अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदनंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें महत्वपूर्ण साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए। उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजवाया। रेशम की डेरों में आम के पल्लव बांधकर बंदरवारे बनवाई गई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया गया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए जो उस प्रणांग की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवऋषि वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहां स्थावर और जगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनाई गई थी परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनमें उस मंडप की मनोहारता बढ़ गई थी। वहां सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं में जगम और जगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे इसमें कहाँ जल है और कहाँ थल।
कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती थी और उनके मन को मोह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के ही समान प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथियों सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहां तहां रथियों सहित रथ बनाए गए थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना वहां मौजूद थी। मुने प्रसन्नचित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की। मंडप के सबसे आगे फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसी ही वह भी थी। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में 2 कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था जो 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोवन ऋषि, अनन्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिनका स्वरूप साक्षात हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। हे नारद, उसी प्रकार पुत्रों और वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे जो कृत्रिम भी बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देव ऋषि, बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर दिया। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह में डालने वाला था। तदनंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उन कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों, सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू श्री ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए क्षण भर में दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण करा दिया जो परम उत्तम उज्जवल था, नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अद्भुत उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के संतोष के लिए
क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो भगवान शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वह उज्जवल परम महान प्रभापुंज से उद्भाषित और उत्तम अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की, जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवऋषि, हिमालय का यह सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया, और अब क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 37 व 38। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा भगवान शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। महर्षि नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञतात, आपको नमस्कार है। कृपानिधे, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाँच कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनंतर मुनियों ने कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने, तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। देवी पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुरुषों को साथ लिए वहां आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्काष्ठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रह गए। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी दल और बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए
और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं और अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदनंतर इंद्र आदि सब लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां गई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य किए। श्री विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथा स्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर निरंतर रूप से करने लगे और वे भगवान शिव की सेवा मानने लगे। इस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने, कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त दो कुंडल बन गए। अनन्य अंगों में स्थित सर्प उन सब अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया, उनका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न होने वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव, महादेव प्रभु, आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्राहो सूक्तोक्त विधि के अनुसार ही माता पार्वती का पाणी ग्रहण करें। आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान और नंदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार पारायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदायिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने, उस समय कश्यप, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, भृगुरी, गुरु, काण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमद, अग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणापाल, आकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृतव्रण, पीपलाद, कुशिक, कोत्स तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदयिक कर्म करने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए।
मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। अध्याय 39। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को लेकर अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को लेकर यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंख, कर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, परिजात, विक्रातन, दुदुम्भ, कपाल, सदारक, कंदुक, कुंडक, विष्टभ, पिप्पल, सनादक, अवेशन, कुंड पर्वतक, चंद्रावतपन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा, धनावाह, सनाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, ककाक, पोदार, सनातक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्ण, भद्र, नील, चतुर्वक्त्र, कर्ण, अरिहोमक, यज्जावाक्ष, शातमन्यु, मेघान्यु, काष्ठागूढ़, विरुक्षपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षष्टमुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीश, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृगुरिटी, देवप्रिया, अश्नि, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को लेकर नंदी आदि गणराख्य असंख्य गणों से घिरे हुए तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। वे सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका विकराल रूप था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिमडिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे। दुदुम्बियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो गया था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि सभी देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर ढुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण करके विभूषित किया हुआ था।
इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अनन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और भगवान शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे भगवान शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन्न माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये तथा दूसरी देवपत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए आई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। हे नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त भगवान शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अध्याय 40। हिमवान द्वारा भगवान शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मैना जी का महर्षि नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा भगवान शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शिव ने श्री नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा महर्षि नारद ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देव ऋषियों को बारात बुला लाने के लिए बुलावा भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुँचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपनों को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदा शिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और उनके दिव्य अंगों से लावण्य थे। संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे।
उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ से चंवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जा रहे थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो रहे थे। भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। इन भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ श्री महादेव जी, श्री विष्णु जी तथा स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुने, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं ही देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात, उस समय भगवान श्री शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आते हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने, मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीव आदि यक्ष, तदन अंतरक्रम से यमराज, निर्वित, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभायमान रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी, क्या ये ही शिव हैं? श्री नारद जी कहते, यह तो भगवान शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन ये कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब वे सबके स्वामी शिव का तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षी राजगरुड़ उनके वाहन थे। शंख, चक्र, गदा आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेम में प्रभापुंज से प्रकाशमान हो रहे थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं।
इसमें संशय नहीं है। मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। देवी पार्वती के जो पति जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाशमय परमात्मा हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों लोकों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करते हुए बोली। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया, इन सब के जो पति हैं, वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय से जो जो उपयुक्त बात कही, त्यों त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने, उन्हें आया जान तुमने मैना को शिव के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी, देखो ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मारमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देता था। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे, कोई दंड और कोई पाश धारण किए हुए थे, किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितनों के तो मुख ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे। किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए, सातवें विकराल आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वीरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। जो वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र, उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ, उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पीनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। इस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही भगवान शिव हैं। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी।
यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदन अंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरजा प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई।